अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज तो मैं कोई इतनी थकी हुई हूँ ना कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही बोलने की। लेकिन खैर आज सारा दिन बस मैंने फिर वही बात आ जाती है, मैंने वो कपड़े और कुछ चीज़ें धोनी थी, बस वो धोई। एक तो आप लोग कहेंगे पता नहीं इसके कितने कपड़े होते हैं जो हर वक्त कपड़े धोती रहती है, लेकिन बस ना पूछें। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने किया जी वो समोसियाँ वगैरह घर में बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि उन्होंने उम्रा से वापस आना था। मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने और मेरी नंद ने, मतलब मेरे मामू की बेटी भी है, तो उन लोगों ने वापस आना था उम्रा से। तो बस मैं उन लोगों के लिए बस कुछ चीज़ें बनानी थी, क्योंकि ऐसा टाइम पीरियड था ना कि हमें मतलब सहरी हो जाती हमारी। तो इसीलिए साथ मैंने जी वाइट कौरमा बना लिया साथ, और मैंने जिस दिन को उनके लिए मतलब फ़्रोज़न चीज़ें कुछ बना के रख दी थी, कि ज़ाहिर बात है अब जाते साथ हम लोग सब थके हुए होंगे तो बाहर से मंगवाना मुश्किल लगता, टाइम भी इतना नहीं था हमारे पास। अब यहाँ पे मैं उनके लिए वाइट कढ़ाई बना रही थी, जल्दी जल्दी से मैंने वाइट कढ़ाई बनाई, और कोई इतनी थकावट थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अली से कह रही थी, अली अगर आज उनका आना मतलब अगर ये वाला आज जाना ज़रूरी ना होता तो कोई बात नहीं, हम कल चले जाते। मतलब मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। खैर बस मैंने उनके लिए यहाँ पे जल्दी से खाना बनाया, दिन को सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रख दी। खाना बनाया, अब अफ्तारी के बाद जो है ना, ये इफ्तारी के बाद मैं चीज़ें बना रही थी। वो गिर गया यार। एक तो बस यही कहते हैं जल्दी के काम शैतान के होते हैं। जल्दी में सारी क्रीम भी मुझसे गिरी है इधर उधर, लेकिन ये कि मैं थकी हुई थी, मैं चाह रही थी मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन खैर रेस्ट हो नहीं सका। अली आके सो गए थे, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि थोड़ी देर सो जाना, फिर हम 11 बजे उठ के रेडी होंगे और 12 बजे तक हम घर से निकल जाएंगे, क्योंकि 1 बजे उन्होंने लैंड करना था। यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी मिन मिन की, क्योंकि मैं जो है ना सफ़र में जब भी निकलूँ कहीं भी जाऊँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता मैं साथ आयतुल कुर्सी ना पढूँ। तो यहाँ पे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के बस हमने बिस्मिल्लाह की और घर से निकल पड़े। रात के 12 हो गए थे और हमने वहाँ पे जो है ना 1 बजे तक पहुँचना था। और बस नींद भी आई हुई थी शदीद, लेकिन ये कि शुक्र है थोड़ी सहेली की भी नींद पूरी हो गई थी। मैं तो खैर सो नहीं सकी, इतनी थकावट थी, थकावट की वजह से मैं जो है ना वो सो भी नहीं सकी। बहुत कोशिश की थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पाँव में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि बस ना ही पूछें। अब यहाँ पे हम आगे जाके रुके, हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, और उसके बाद ही हम सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। क्या कर रहे हो? पापा गाड़ी पापा किधर मम्मा पापा किधर है? बाबा आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे जी एज़ यूजुअली मेरा शहज़ैन खुश होते हुए, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा हुआ है माशाल्लाह, ये सारी रात जागता रहे। अगर आपने इसको गाड़ी में बिठाया तो ये ना आपको तंग करेगा, ना ये सोएगा, ना या आपसे कोई चीज़ मांगेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, अब इसके लिए हम यहाँ पे रुक गए थे, और साथ ही हमें वीडियो भी आ गई थी थोड़ा सा आगे जाते हुए कि हम लोग जो है ना वो लैंड कर रहे हैं, और तकरीबन हम भी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही थे। हम भी बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहे थे कि यार अब हम उनसे मिलेंगे, और उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी, लेकिन ये कि उनका खैर अच्छा खासा जो है ना वो टाइम लग गया था उनको बाहर आते आते। अब यहाँ पे जी मैं भी नींद से बड़ी थकी हारी हुई जो है ना वो उतरी हूँ गाड़ी से कि बस अब जी जाते हैं, जाके उनका वेलकम करेंगे, उनको मिलेंगे। खैर हम लोगों ने तो ना पूछें, मतलब सबसे एंड पे समझे यही निकले हैं। हम लोग खड़े हो के सारे लोग आ रहे हैं, बार बार हम देखते हैं यार ये भी आ रहे, नहीं नहीं ये हमारा नहीं, ये भी आ रही है, नहीं नहीं ये हमारे नहीं। मतलब इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, लेकिन इनका बस बैग, इनके 3 बैग्स थे जिसमें से 2 इनको मिल गए थे और एक जो उनको मिल नहीं रहा था। अब यहाँ पे बस पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने तब तक बनाई, अच्छा खासा टाइम लग गया था हमें। हम यहाँ उनका जो है ना वो मुसलसल खड़े होकर वेट ही कर रहे थे, और शहज़ैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि अब जल्दी से आएँगे तो हम उनको मिलेंगे। लेकिन नहीं जी, हमने तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लगाया है। अब अली साहब ने क्या किया, मुझे दूसरी तरफ भगा दिया कि वहाँ जाओ, कि वहाँ से आएंगे, और जब मैं उस तरफ गई तो ये यहाँ से पीछे से आ गई। फिर मैं भागती भागती इनको आई, और मैंने आके फ़ौरन से इनका वेलकम किया। वही मुझे ढूंढ रहे हैं कि पता नहीं ये किधर चली गई है। अब यहाँ पे जी साथ इतनी अचानक से रश हो गई थी, मतलब सारे ही जो ख़ासकर जो उम्रा वाले लोग थे वो सारे ही इकट्ठे बस आ गए, और इतनी ज़्यादा रश हो गई, हम तो फटाफट अपने बैग लिए और वहाँ से भागे, क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा लेट हो गया था। क्योंकि जब हम घर पहुँचे थे तो 3:45, हाँ 3:45 नहीं, 4:10 की 15 मिनट में हम लोग घर पहुँचे थे।
और बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स हमारे पास रह गए थे जो है ना वो, जिसमें हमने जल्दी से सैरी करनी थी। शुक्र है खाना मैं साथ बना के ले गई थी, नान वगैरह हमने मंगवा लिए थे और साथ ये लोग जो है ना अलबेक लेकर आए थे। और मैं आपको क्या बताऊं यार, कोई इतनी आला सैरी हमने की थी ना, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, बहुत ही मज़े की सैरी थी। बस जल्दी से हमने सैरी की और उसके बाद अली साहब ने कहा जी मैं किसी को सोने नहीं देता जब तक मुझे मेरे गिफ्ट्स नहीं दिखाते। उसी वक्त अली ने अपना बैग खुलवाया और अपने सारे जो है ना वो गिफ्ट्स निकाले। अली ने अपने लिए शूज़, परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। यहाँ पे जीशा जैन साहब भी अपना गिफ्ट निकाल के ले आए कि देखिए जी मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले। तो मैं भी यहाँ पे करती हूँ अपना व्लॉग एंड, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।